वेलकम बैक टू माई चैनल काली रात में। मैं हूं तस्कीन, आप सबकी दोस्त। मेरी ज़िंदगी की और एक सच्ची घटना और एक सच्ची कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूं आज। तो दोस्तों, ये मेरा सेकंड व्लॉग है, ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है कुछ साल पहले की और जब मैं कॉलेज में हुआ करती थी तब की है। हम जहाँ पे रहते थे वहाँ के आसपास के लोगों के साथ हमारे काफ़ी अच्छे बाउंडेशन थे, काफ़ी अच्छी रिश्ते थे। जो मेरे उम्र की लड़कियाँ थी आसपास की, हम सब दोस्त थे। वहाँ पे जहाँ भी जाते थे हम सब साथ में जाते थे। कोई फेस्टिवल होता था तो हम साथ में मनाते थे। मुहर्रम का फेस्टिवल था और उस फेस्टिवल में बहुत हर जगह में तब मेले लगा करते थे। मुहर्रम के महीने में लोग खासकर हुगली इमामबाड़ा जाते हैं। तो उस साल हम दोस्तों ने भी, हम सारी लड़कियों ने भी प्लान किया था कि हम इस साल जाएंगे हुगली इमामबाड़ा। तब हम लोगों ने प्लान बनाया। हमारी सारी लड़कियों की मम्मी भी थी। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह सुबह हम निकले। यहाँ से तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है हुगली। एक बड़ी सी गाड़ी हमने रिजर्व करी। सारी लड़कियों की मम्मा हमारे साथ में, बड़ी खुशी खुशी हम साथ में सुबह सुबह निकले। सुबह 7 बजे तकरीबन हम लोग निकले और 10:30 बजे हम हुगली पहुंच गए। और पूरा दिन हमने मज़ा करे हुगली में। मज़ार घूमा हमने और मेला घूमा। और उसके बाद दिन भर घूमने के बाद तकरीबन शाम को 4 बज रहे थे। जो है थक चुके थे, बहुत टायर्ड हो चुके थे और जाके गाड़ी में बैठ गए वापसी के लिए। जब भी हम लोग वापस वहाँ से आ रहे थे तो एक शॉर्टकट रास्ता ड्राइवर ने लिया। आगे हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। हम बीच से जा रहे थे और रास्ते की दोनों तरफ में बहुत ज़्यादा हरियाली थी। अच्छा लग रहा था देख के काफ़ी। तो हम लोगों ने जिद किया ड्राइवर से कि ड्राइवर जी गाड़ी रोकिए और हमको ये खेत में जाना है, यहाँ कुछ पिक्चर्स लेने हैं, हम लोगों को थोड़ा सा इंजॉय करना है। हमारी जिद करने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और हम सब खेत की तरफ निकल पड़े। हमारे साथ एक लड़की थी जिसका रियल नाम तो नहीं बता सकती आप लोगों को, तो उसका नाम सोनी रख देते हैं। एक झोपड़ बना हुआ था घास फूस का और वो झोपड़ काफी दूर में दिखाई दे रहा था। और सोनी जिद करने लगी कि चलो हम लोग सब मिलके उस झोपड़ में चलते हैं, झोपड़ के अंदर। तो वो झोपड़ काफी दूर में दिख रहा था और दूर से देख के जो है काफी डरावना जैसा लग रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं हम लोग उतना दूर जाएंगे तो ड्राइवर अंकल नाराज हो जाएंगे, देर हो जाएगी, हम लोग नहीं जाएंगे, मत जाओ। लेकिन उसने जिद ठानी कि मुझे उस झोपड़ में जाना है, उसको अंदर से देखना है। उसने हमारी बात नहीं मानी और वो अकेली चल पड़ी। यहाँ हम लोग बाहर ही थे और बाहर ही हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे और वो उस तरफ निकल पड़ी हमारे मना करने के बाद भी। कुछ देर के बाद ही ड्राइवर अंकल आ गए हमारे पास वहाँ खेत में और बोलने लगे चलो लड़कियाँ बहुत देर हो गई है और वापस चलते हैं, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो मम्मी अभी हमारे साथ आ गई वहाँ पे और बोलने लगी कि चलो चलो बहुत देर हो गई है, देर हो जाएगी तो फिर अंधेरा हो जाएगा। हम लोगों ने बोला कि सोनी तो यहाँ नहीं है, सोनी गई है दूर में, जो वो झोपड़ दिखाई दे रहा है वहाँ गई है वो। हमारी मम्मियाँ जो है बोली क्यों जाने दिया तुम लोगों ने उसको वहाँ पर उतनी दूर में, बहुत ही ज्यादा डरावना जैसा जगह है, तुमने क्यों नहीं मना किया उसको, क्यों जाने दिया। तो हम लोगों ने बोला कि हमने मना किया था वहाँ जाने के लिए, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और वो अकेली चली गई। तो उसकी मम्मा ने बोला ठीक है तुम लोग जाओ, जाके गाड़ी में बैठो और मैं जाकर उसको वहां से लेकर आती हूँ। तो उसकी मम्मा और ड्राइवर झोपड़ के पास गए उसको लाने के लिए और आवाज देते हुए उसको अंदर की तरफ हो गए और जाके अंदर देखा कि अंदर में सोनी कहीं पर नहीं थी। झोपड़ में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, सोनी उनको कहीं नहीं दिखी। फिर वो घबरा गए कि उन लोगों ने बताया था कि झोपड़ के अंदर सोनी है, लेकिन सोनी तो यहाँ नहीं है इसके अंदर में। झोपड़ का माहौल जो था अंदर में काफी डरावना था। मिट्टी के बने हुए खिलौने, टूटे हुए बर्तन, ये सारी चीजें वहां रखी थी और एक कलसी थी पानी की, वो रखी हुई थी। तो उन्होंने सोनी को झोपड़ के अंदर नहीं पाया तो वहां से वो बाहर आ गए और झोपड़ के बाहर सब तरफ देखने लगे। तो झोपड़ के जब पीछे की तरफ वो लोग गए तो सोनी वहां पर बैठी हुई थी।
सहमी हुई थी, वो काफ़ी डरी हुई थी, वो रो रही थी बैठ के पीछे की तरफ। सोनी की मम्मा सोनी को देखकर काफ़ी घबरा गई। तो सोनी को बोला कि क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो जो है कुछ जवाब नहीं दे रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। ड्राइवर अंकल ने बोला डर गई होगी बच्ची है, चलो 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 उठाकर इसको लेके चलते हैं। तो उसको वहां से दोनों ने हाथ पकड़ के उठाया और उठाकर गाड़ी की तरफ लेके जाने लगे। और वो आकर बैठी गाड़ी में और वो कंटिन्यू रोई जा रही थी। और हम लोगों ने भी जब उसको देखा तो काफी घबरा गए कि ये रो क्यों रही है, क्या हुआ सोनी, तुम रो क्यों रही हो? तो वो किसी को कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। और जब हम लोगों ने भी जब उसको देखा तो काफी घबरा गए कि ये रो क्यों रही है। और आगे हम लोग पहुंचे तो वो सोनी चुप हो गई और जोर जोर का चीखने लगी कि इतना जोर का, इतना दर्दनाक खौफनाक चीखने लगी। से गाड़ी के गेट को खोल दिया और खोल के और जम कर गई, वहां से करके भागने लगी। से ड्राइवर ने गाड़ी रोका, ड्राइवर ने गाड़ी रोक के जल्दी से बाहर आए सारे लोग और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, उसको पकड़ा। उसके बाद तो वो किसी से भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा, इतना डरावना आवाज़ था उसका। सबकी तो, हमारी तो बहुत ही बुरी हालत हो गई उसको देखकर। हम सब घबरा गए और एकदम हाथ को छुड़ाना और जम करना, जोर जोर का जम करना। और जब उसको बहुत मुश्किल से पकड़ा गया तो वहाँ पर तो हम लोगों को समझ में आ गया कि मामला यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और कैसे भी करके हम वहाँ से घर को पहुँचे। तो घर पहुँचने के बाद जो उसकी हालत हुई, और इतना खा रही थी, उसको जितना खाना दिया जा रहा था वो सब खा रही थी। शक्ल इतना बुरा बिगड़ गया था, उसके लंबे लंबे बाल थे, सारे बाल उसने अपने खोल दिए और ऐसे खुद से अपने बाल को ऐसे पुल कर रही थी। खाना दिया जा रहा था जब वो, तो खाने को ज़मीन में डाल के खाना जो है वो दोनों हाथ से खाने को मिक्स करती थी और करके दोनों हाथों से खाती थी। तो ये कंडीशन जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था और ज़्यादा वियर्ड होता जा रहा था। तो मौलाना को बुलाया गया, तो मौलाना आया, मौलाना ने अपनी कार्रवाई करी। और कार्रवाई जब करी उनसे पूछा गया कि तुम कौन हो? तो उसने अपनी कहानी बताई कि मैं और मेरी बेटी वहाँ रहते थे। एक दिन मेरी बेटी अचानक से खेत में खेलते खेलते जो किसी जानवर ने खा लिया, उसके सदमे में एक दिन मेरी भी मौत हो गई। मरने के बाद मैं अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहती हूँ। मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आई। उसने बताया कि मैं, मेरी बेटी और ये, हम तीनों एक साथ रहेंगे। अभी बरसों से वहाँ पर हैं, अकेले हैं और हमारे साथ में ये भी रहेगी। तो मौलाना ने बोला कि ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, ये तो जिंदा है, इंसान है, तुम लोग तो मरे हुए हो, तुम लोग इसके साथ कैसे रह सकते हो, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, मत करो इसके साथ ऐसा, इसको छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाऊँगा और फिर तुमको जाना पड़ेगा। उसने साफ इनकार किया कि तुमको जो करना है करो, मैं इसको अपने साथ रखूँगी और एक दिन अपने साथ ले जाऊँगी और हम तीनों एक साथ में रहेंगे। मौलाना ने बहुत कार्रवाई करी। जब उसके पर कार्रवाई की जा रही थी तो वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगी। तो उसके हाथ पैर को बांध दिया गया था और कोई आदमी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके माथे पर एक पड़ा हुआ कागज़ मौलाना ने सटाया। उसके बाद वो खूब बहुत ज़ोर का चीखी और चीखने के बाद अचानक से बेहोश हो गई। बेहोश हो गई तो उसके बाद मौलाना ने बोला कि अब कुछ नहीं होगा, ये अब ठीक है। 1 घंटे के बाद उसको होश आ गया, वो उठी और उसके बाद वो काफ़ी नॉर्मल थी। तो मौलाना ने बोला था कि जब ये होश में आ जाए तो ऐसी कोई बात इसके सामने मत कीजिएगा, क्योंकि इसको कुछ भी याद नहीं होगा जब ये होश में आएगी कि इसके साथ क्या हुआ। तो हमने भी ऐसे ही किया और जब वो होश में आई तो वो नॉर्मल थी। 2-4 दिन के बाद वो हमारे साथ कॉलेज गई। कॉलेज जब हम कॉलेज से निकल रहे थे उसने बोला वॉशरूम जाना है, तो वो अकेली गई वॉशरूम। उसके बाद हम बाहर उसका वेट करने लगे। तो काफ़ी देर तक हम वेट किया, हमने 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तो मैंने बोला कि इतनी देर हो गई है, अभी तक ये टॉयलेट से क्या कर रही है, ये टॉयलेट में अभी तक वहाँ से वापस क्यों नहीं आई। तो हम टॉयलेट गए, देखा कि टॉयलेट में वो बैठी हुई है और फिर से रो रही है। तो उसको देखकर मैं काफ़ी घबरा गई। मुझे उस दिन वाली कहानी जो है सारी याद आई और इसका तो मैंने बोला क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और फिर से वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। उसको वहाँ से उठाकर लाए और कैसे भी करके हम सब घर पहुँचे। उसके बाद घर पहुँचने के बाद फिर से वही कहानी उसके साथ शुरू। फिर मौलाना को बुलाया गया और बुला के फिर से उसकी कार्रवाई करी गई कि उस दिन के बाद से इस तरह का सिलसिला आहिस्ते आहिस्ते करके उसकी पहनावा, उसका पहनने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसकी हरकत सब कुछ डिफरेंट होती जा रही थी, अलग तरह से होती जा रही थी। जैसे कि लॉलीपॉप अच्छा लगता था, खाती थी, उसको चॉकलेट्स पसंद आता था, वो खाती थी। ऐसे करके 2 चोटियां बांधती थी, जैसे बच्चे लोग बांधते हैं ना, उस तरह से वो बांधती थी। सिंदूर लगाती थी और गले में काला काला माला पहनती थी और लाल लाल चूड़ियाँ पहनती थी। इस तरह की हरकतें वो करने लगी। ये सारी चीज़ें हम लोग नोटिस करते थे कि, और चुप चुप रहती थी। इस तरह की उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी। तो एक दिन लड़के वाले आए उस रिश्ते के लिए, तो उसको देखा, उसको पसंद किया, तो उसका रिश्ता तय हो गया। उस मौलाना ने बताया कि इसकी शादी करा दो, इसकी शादी करा देने से ये ठीक हो जाएगी। जल्दी से उसकी शादी का डेट भी फिक्स कर दिया गया। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन निकाह के जस्ट पहले फिर से उसकी शक्ल सूरत उसका पूरा बदलने लगा। वो फिर से रोने लगी और वही उसका फिर से चीखना चिल्लाना और ज़ोर ज़ोर का। उसके सारे ससुराल वाले वहाँ पे आए हुए थे। सारे लोग उस दिन, सारे लोगों ने उसको उस तरह की हरकतें करते हुए देखा। उसने जो दुपट्टे पहने हुए थे, जो पहनी हुई थी, उसको सब उठा के फेंकना शुरू किया। सारे खाना यहाँ वहाँ से ले रही थी, ले के ज़मीन में डाल रही थी और ऐसे उठा के दोनों हाथों से वो खाना वो कर रही थी। माहौल इतना ज़्यादा खौफनाक, इतना ज़्यादा डरावना हो गया था। उसकी शक्ल तो उस दिन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और चिक चिक के बोल रही थी, आज मैं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ। कि ये सबको बता रही थी कि आज मैं जा रही हूँ। उसको इस तरह से करते हुए सारे लोग डर गए और उसका जो चीखना, उसका जो चिल्लाना, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसे लग रहा था जैसे कि एक आवाज़ में जैसे कि 2-3 लोग बोल रहे हैं। तो कैसे भी करके उस दिन उसको कंट्रोल किया गया। कंट्रोल करके उसका जो रिश्ता था वो तो टूट चुका था उसी दिन। और उसके बाद बहुत बड़े बड़े मौलाना को दिखाया गया। 2-3 साल तक इस तरह की चीज़ें उसके साथ होती रहीं। उसके बाद फिर फाइनली बहुत दूर दूर तक जो है, जैसे जैसे लोगों ने बताया कि उसको यहाँ लेके जाइए, उसको वहाँ दिखाइए, तो उसके मम्मी पापा ने वैसे वैसे हर जगह में हर मुमकिन कोशिश की, हर पॉसिबिलिटी की कि वो मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। और फिर एक दिन जाके बहुत दूर एक कोई मज़ार था, वहाँ पर इसी चीज़ की जो है झाड़ फूक होती थी, वहाँ उसको लेके जाया गया। वहाँ पर उसको रखा गया जंजीर से बांध के और फिर 40 दिन का चिल्ला हुआ उसके साथ। उसके बाद फाइनली वहाँ से वो ठीक होकर आई और नॉर्मल घर वापस लौटी। उसके बाद से उसके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, वो नॉर्मल थी। उसके बाद उसकी शादी भी हो गई और आज 2 बच्चे की माँ भी है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और तो मिलते हैं आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।